Hello students, let's see this question. According to this question, assertion and regions are given. तो आपको बताना है कि भाई कौन सही है कौन गलत है. 0.1 molar solution of NaCl has a greater osmotic pressure than 0.1 molar solution of glucose at the same temperature. तो ये osmotic pressure को चेक करके बताना है. दूसरा क्या दे रखा है, इन ए सॉल्यूशन NaCl डिसोसिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो चेक करना है. तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको क्या जरूरत है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है. ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है और इलेक्ट्रोलाइट को समझना है. किसको समझना है, इलेक्ट्रोलाइट्स. ये दो चीजें आपको आनी चाहिए. देखिए कैसे करेंगे. क्या कह रहा है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन NaCl का है और 0.1 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज है. क्या किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किसका कम होगा. तो यार आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इजिकल टू होता है पाई इजिकल टू ICRT. क्या होता है, पाई इजिकल टू ICRT. अगर हम NaCl के लिए निकालने चाहे और NaCl के लिए I का मतलब होता है वेंटो फैक्टर. वेंटो फैक्टर जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ आयन के बराबर होता है. देखिए NaCl जो है, NaCl को पानी में डालेंगे तो एक Na प्लस देगा और एक Cl माइनस देगा. तो कितने आयन दे रहा है, 2 आयन दे रहा है. तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 2. तो पाई इजिकल टू I की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2. NaCl की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 इंटू R की वैल्यू R ही रख देता इंटू T. ठीक है, NaCl के लिए ये आ गया. फॉर ग्लूकोज के लिए निकाल के देखते हैं. ग्लूकोज के लिए क्या आएगा, पाई इजिकल टू आई की वैल्यू क्या होगी ग्लूकोज के लिए. ग्लूकोज पानी में डालने पर ना तो एसोसिएट करता है ना ही डिसोसिएट करता है. जो सोल्यूट पानी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डालने पर ना एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करे, उसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है बच्चे, आई की वैल्यू होती है 1. तो ये आई की वैल्यू होगी इसके लिए 1. टी कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है भाई, 0.1 इंटू R इंटू टी. अब देख लो किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है. NaCl के लिए वैल्यू आ रही है ज्यादा और ग्लूकोज के लिए वैल्यू आ रही है कम. तो NaCl के लिए वैल्यू ज्यादा होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ग्लूकोज के लिए कम होती है. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि ये NaCl जो है उसके I की वैल्यू ज्यादा है और I की वैल्यू किसे डिपेंड करती है, NaCl जो है वो डिसोसिएट होकर Na प्लस और Cl माइनस बनाता है. तो इन सॉल्यूशन NaCl डिसोसिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सही बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके बढ़ जा रहे हैं, इस वजह से इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जा रही है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया है. रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. तो पहली और दूसरी बात सही है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है. तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा एक रीजन जो है उसका पहले असर्शन का एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. होप यू गॉट इट. थैंक यू.